अरे चचा, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप ही का सोच रहा था मैं अंदर बैठ के। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मर गई वो बिना किसी इलाज के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस। मेरी बीवी का खून तुम्हारे सर है फरासत, इसलिए मुझे तुम्हारे अफसोस की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ये तुम्हें देने आया था। रफीक, अब मुझे क्यों दे रहे? क्योंकि इसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं। जो मेरे कड़े वक्त में काम ना आ सका, मैं बुढ़ा अकेला इस घर का क्या करूंगा? जिसके लिए लिया था, जिसके लिए बेचने जा रहा था, वो ही नहीं है, वो ही नहीं है। लेकिन मैं क्या? बेच देना, बेच देना, बिके तो बेच देना। लेकिन कैसे? बूढ़ा हूं मैं, सटिया भी गया हूँगा, पागल नहीं। इतना कुछ मैं समझ चुका हूं कि ऐसे मकान को जब ब्रोकर बेचते हैं तो वो खुद कांटे का सौदा नहीं करते। तुमने भी यही किया होगा। रखो रखो, तुम इसे 2 बार मुनाफा कमा लेना। रखो रखो। और वैसे भी अब तो तुम इसके मालिक हो। सारा पैसा हड़प कर। तो मुझे पूरा यकीन है फरासत, जब बात तुम्हारे फायदे की होगी ना, तो तुम इसे बिकवा कर ही तुम लोगे। तब मुझे बता देना, मैं खाली कर दूंगा, खाली कर दूंगा कर। चला जाऊंगा दारुल अमान या ओल्ड हाउस चल जाऊंगा। चला जा। लेकिन एक बात याद रखना, बख्श नहीं रहा हूं मैं तुम्हें। यहां दुनिया में मैं बेबस हूं, बेबस। लेकिन रोज़े महशर उस दिन मैं बेबस नहीं होऊंगा। उस दिन मेरा अल्लाह और उसका नबी
मेरे साथ होगा। तब मैं तुम्हारा गरेबान पकड़ूंगा। तब होगा हमारा हिसाब किताब। तब तक के लिए खुदा हाफिज। तब तक के लिए कहर तू जितने ढाएगा जहर तूत ना पाएगा। तू जो करके भूल गया पर रब लिखता जाएगा। मत करना खुद गर्जी वरना बिखर जाएगा। तू चाहे ना मौका ना तू संभल पाएगा। तेरी खताओं की मिलेगी एक दिन तुझको सजा। ना कर दावतें ना कर शरारतें तेरी फरेबियां और तेरी साजिशें। तुझे लग ना जाए कोई बद्दुआ कोई बद्दुआ। अरे फरासत, ये बिल्लू क्या कह रहा है? इसहाक की बीवी गुजर गई? क्या हुआ फरासत जी? ये क्या है? उनके घर की फाइल है। उन्हें लगता है कि उनकी बीवी का इलाज मेरी वजह से नहीं हो सका। अब मेरा क्या कसूर है? अगर उनका घर नहीं बिका तो क्या कर सकता हूं मैं थोड़ी चाहता था कि उनकी बीवी इस दुनिया से चली जाए। मैं तो अपने तई जितना कर सकता था मैंने किया। बैंक लेके गया, ये प्लॉट के मालिक से जाके मिला। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी तो सब ऊपर वाले की मर्जी है ना, अल्लाह की। हाँ, लेकिन खामखा का गुनाह तो तुम्हारे गले पड़ गया ना बेटा। वाह खालाम्मा वाह, तौबा करें खालाम्मा, किस किस्म की बातें करती हैं आप। अरे आप देख रही हैं फरासत जी की क्या हालत हो रही है, शौक में है। बजाय इसके उनको तसल्ली दें, आप दूसरों की हमायत और तरफदारी कर रही हैं। अरे ना मैं किसी और की हिमायत कर रही हूँ ना तरफदारी। अपने बेटे की फिक्र है मुझे। इसहाक का दिल दुखा है और दुखे हुए दिल के साथ जो आह निकलती है ना, वो सीधी अर्श तक जाती है। इसीलिए मुझे इसकी फिक्र हो रही है। पता नहीं फरासत के लिए अपने दिल में वो क्या लिए हो और अल्लाह से गिला कर दे तो। तौबा करें खाला अम्मा, कहाँ की बात को कहाँ पहुंचा देती हैं आप। अल्लाह ना करे कि इनको कुछ हो। अरे अब फरासत जी ने तो कारोबार किया और कारोबार में तो ऊंच नीच होती रहती है। वो ये थोड़ी चाहते थे कि वो चचा मियाँ की बीवी जो है वो फौत हो जाए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। हाँ फरासत जी, आपने अपना दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना। आपका इसमें कोई कसूर ही नहीं है। अरे भाई, उनको कैंसर था, आप पानी पिए बिस्मिल्लाह। और जो कैंसर वाले लोग होते हैं ना, वो ज्यादा देर बचते नहीं है। 2 साल के बाद वैसे भी उन्होंने फौत हो जाना था। और तू बैठ के देख रही है कि अब्बू जी की चाय ठंडी होगी, ये नहीं कि दोबारा से जाके दूसरी चाय बना के ले आए कि भाई की तरह बाप के कामों से भी इस्तीफा दे दिया है। चाह रही हूँ। आप बिल्कुल दिल ना छोटा करें, कोई कसूर नहीं है आपका इसमें। आप तो हमेशा सबका भला चाहते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, पराठा खाएंगे? आप नाश्ता करें। ये ले फरासत जी, मैं फाइल संभाल के रखूं।